वेलकम व्यूअर्स टू द प्रेपरेशन सीरीज ऑफ पीपीएससी कंप्यूटर साइंस एग्जाम। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे या कोर्स डिस्कस करेंगे विच इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से हम लोगों ने जो टॉपिक चूज़ किया विच इज़ मोड्स ऑफ सीपीयू, तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्लस एमसीक्यूज है तो वो हम लोग इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है विच इज़ मोड्स ऑफ सीपीयू। तो जनरली जो सीपीयू है वो दो मोड्स में काम करता है, एक को यूज़र मोड कहते हैं, दूसरे को कर्नल मोड कहते हैं। तो यूज़र मोड में जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है विच इज़ नॉन एटॉमिक और ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रीएम्पशन। ठीक है, नॉन एटॉमिक से पहले समझते हैं कि एटॉमिक चीज़ क्या होती है। ठीक है, अब डेटाबेस में हम लोग जनरली ट्रांजैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करते हैं। तो ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन एक नॉन एटॉमिक यूनिट है, या जो ट्रांजैक्शन है वो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी तो वो फुली एग्जीक्यूट होगी या बिल्कुल नहीं होगी, आइदर दिस और दैट। ठीक है, तो यानी जो पार्शियल एग्जीक्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, यानी कोई काम अगर स्टार्ट होगा तो वो कंप्लीट होगा या बिल्कुल नहीं होगा। देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यानी इन सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं कोई भी काम है वो किस्तों में नहीं होगा, यानी आधा आज होगा या आधा एक घंटे में होगा, दूसरा फिर आधा जो है दूसरे घंटे में, फिर तीसरे घंटे में। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यूज़र मोड में जो हम लोग नॉन एटॉमिक या प्रीएम्पशन देख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यूज़र प्रोग्राम में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उनको या तो ब्रेक किया जा सकता है उनकी एग्जीक्यूशन को, या इंटरप्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी कोई भी अगर इंटरप्ट आता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तो सीपीयू क्या करेगा? सबसे पहले उस इंटरप्ट को सर्विस करेगा और उसको सर्विस करने के बाद दोबारा इस यूज़र प्रोग्राम पे आएगा। सो दैट्स वाई यूज़र मोड जो है उसकी नेचर क्या है? वो नॉन एटॉमिक है और वो प्रीएम्पशन जो है अप्रोच यूज़ करता है। यानी कोई भी अगर इंटरप्ट आता है उसको सबसे पहली उसको प्रियोरिटी पहले दी जाएगी। ठीक है, ओवर अ प्रोग्राम। अगर दूसरी साइड पे देखें तो कर्नल मोड है विच इज़ एटॉमिक है, ये नॉन प्रीएम्पशन है। अब यूज़र मोड अगर नॉन एटॉमिक है तो ये एटॉमिक है। एटॉमिक का मतलब ये है कि जब सीपीयू कर्नल मोड में चल रहा है तो वो उस काम से तब तक नहीं हटेगा जब तक वो उस काम को कर ना ले। अब वो जब काम कंप्लीट हो जाएगा कर्नल मोड का, किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो वो दोबारा जो है स्विच करेगा यूज़र मोड के ऊपर। ठीक है, तो ये जो कर्नल मोड है ये एटॉमिसिटी जो प्रॉपर्टी है, ये नॉन प्रीएम्पशन जो अप्रोच है उसको फॉलो करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग प्रीएम्पशन या नॉन प्रीएम्पशन कहते हैं। ठीक है, प्रीएम्पशन मींस इंटरप्ट किया जा सकता है, नॉन प्रीएम्पशन मींस इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, यूज़र मोड में दूसरा पॉइंट देखते हैं, नॉन प्रिविलेज्ड मोड, यानी यूज़र प्रोग्राम को प्रिविलेज नहीं दी जा सकती, यानी प्रियोरिटी नहीं दी जाती। अब जिस हम लोगों ने जो पहला पॉइंट देखा है उसमें अगर कोई इंटरप्ट आता है या कोई हाई लेवल कमांड मिलती है सीपीयू को तो सबसे पहले वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको पहले सर्विस करेगा। तो इस वजह से ये नॉन प्रिविलेज्ड मोड है। ऑन द अदर हैंड जो कर्नल मोड है वो ऑब्वियस सी बात है वो प्रिविलेज्ड मोड में काम करता है। तो कर्नल मोड को प्रिविलेज्ड मोड भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और नाम है लाइक मॉनिटर मोड भी कहते हैं इसको, सिस्टम मोड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रिविलेज्ड मोड में काम करता है। उसके बाद यूज़र प्रोग्राम में अगर हम लोग आए तो यहाँ पे जो यूज़र मोड है इसमें यूज़र प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। कर्नल मोड में जो सिस्टम कॉल है और जो ओएस सर्विसेज हैं उनकी जो एग्जीक्यूशन है वो कर्नल मोड के अंदर होती है। ठीक है, अब सिस्टम कॉल क्या है? कर्नल मोड तक पहुंचने का एक तरीका है यूज़र मोड से कर्नल मोड तक पहुंचने का। ठीक है, उसके बाद जो ओएस सर्विसेज है, ठीक है, वो भी कर्नल मोड में होती है। अब उनको भी एक्सेस करने के लिए सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग मोड्स ऑफ सीपीयू। तो हम लोग इन्हीं से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो देख लेते हैं। तो इसके बाद जो एमसीक्यूज है, पहला विच सीपीयू मोड फॉलोज द एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। इसमें जो ऑप्शन है यूज़र है, कर्नल है, हाई लेवल मोड है, लो लेवल मोड है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है विच इज़ अ कर्नल मोड, तो वो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द सीपीयू मोड, यानी एमसीक्यूज का मतलब ये है कि सीपीयू किस मोड में, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो इसमें जो ऑप्शन है इसमें मोड बिट है, सिस्टम कॉल है, कंपाइलर है या सीपीयू इटसेल्फ है। तो मोड बिट होती है जो ये बताती है कि सीपीयू किस मोड में काम कर रहा है। अगर तो जो मोड बिट है ये जनरली एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है जिसको फ्लैग रजिस्टर या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कहते हैं, उसमें स्टोर होती है। ठीक है, अगर तो यानी उस मोड बिट की वैल्यू
1 है तो इसका मतलब ये है कि जो सीपीयू है वो यूज़र मोड में चल रहा है। इसके अलावा अगर 0 होगी तो इट मीन्स कि सीपीयू कर्नल मोड में काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो मोड बिट विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो है मोड बिट स्टोर्ड, यहाँ पे गलती हो गई कि मोड बिट स्टोर्ड इन, वो कहाँ पे स्टोर होती है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है विच इज़ रजिस्टर। मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, उसमें स्टोर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है विच इज़ रजिस्टर। उसके बाद जो नेक्स्ट है मोड बिट स्टोर्ड इन विच, यानी मोड बिट किस रजिस्टर में स्टोर होती है। ठीक है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस, डिपेंडिंग अपॉन आर्किटेक्चर, टोटली डिपेंड्स ऑन सीपीयू आर्किटेक्चर। तो सीपीयू इसमें जो है स्पेशल पर्पस रजिस्टर वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। तो मोड बिट स्टोर्ड इन विच रजिस्टर। ठीक है, स्टैक पॉइंटर एक्यूमुलेटर है, प्रोग्राम काउंटर है, और फ्लैग या पीएसडब्ल्यू जिसको प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, इसमें स्टोर होती है।